शांति के लिए जो पूरी दुनिया में मूवमेंट चलती है, उसके आप अग्रणी नेता के तौर पर आप लगातार रहे हैं। आपको इस समय शांति को कितना खतरा आपको दिखलाई पड़ता है, और क्या केवल न्यूक्लियर वेपन से वो डिटरेंट के तौर पर ही काम करेगा, या कभी एक वास्तविक खतरा भी खड़ा हो सकता है पूरी दुनिया के अस्तित्व के लिए? डॉक्टर तिवारी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति तो हमेशा खतरों से ही जूझती रहती है, ये उसकी नियति है। खतरे नहीं होंगे तो शांति कहाँ से आएगी। लेकिन अभी अभी जो फिलहाल दुनिया की स्थिति दिखाई पड़ रही है कि क्या आपने कभी भी, ये पूरा पूरा वर्चस्व का जंग है, और वर्चस्व की जंग का ही परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग। उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अब वो जापान हार चुका था, वो सरेंडर करने वाला था, लेकिन हमारी दादागिरी कायम रहे। अब हम दुनिया के बांस हैं, यह प्रदर्शित करने के लिए अमेरिका ने अपना हिरोशिमा पर और उसके बाद नागासाकी पर उसने बम गिराया, और वो वर्चस्व की टीस आज की तारीख तक लगातार सब में चलती आ रही है कि अगर वर्चस्व का यही पैमाना है तो हम भी वर्चस्व में आएंगे, हम भी वर्चस्व में आएंगे, हम भी वर्चस्व में आएंगे। और फल क्या हुआ है कि आज दुनिया बारूद की ढेर पर, या योग है कि ये परमाणु बमों के ढेर पर हम खड़े हो गए हैं। परमाणु बमों का इस्तेमाल कर देना इतना आसान है, और इसको जनता रोक भी नहीं पाएगी। तो जनता कैसे रोकेगी? अगर आप पागलों के हाथ में सत्ता दे देंगे और ये अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने में, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की होड़ में जब हमारी दुनिया रहेगी, तो फिर उसमें ये तो लाजमी है कि उसके लिए वर्चस्व चाहिए होगा। और वही स्थिति है कि आज की तारीख में जो शांतिकामी देश माने जाते थे, समाजवादी देश माने जाते थे शांतिकामी, लेकिन वहां पर भी क्या है, वहां पर भी आज की तारीख में पूंजी की होड़ मची हुई है, पर पूंजीवाद का होड़ मचा हुआ है। वो अपने वो उस वैचारिकी से वो लोग भटक चुके हैं। लाल झंडा खाली लगा लेने से वो समाजवाद के प्रणेता और ये समाजवाद के पोषक नहीं हो जाएंगी। और वही स्थिति आज बनी है। समाजवादी देश कम्युनिस्ट दर्शन में, मार्क्सवादी दर्शन में कहीं भी नहीं है कि हम किसी के ऊपर आधिपत्य करेंगे। वहां है शांतिपूर्वक जीवन अपना व्यतीत करेंगे, और हम शांतिपूर्वक तरीके से सबके विकास के साथ हम चलेंगे। और वही कारण रहा है कि अपना सोवियत यूनियन शुरुआती दिनों में अपने साथ साथ पूरी दुनिया में ये जितने भी ऐसे ये नए नए स्वाधीनता प्राप्त देश थे, उनको मदद करता था। और उनकी मदद करने का ही परिणाम था कि वो उस तरीके से वो अपने आप को विकसित नहीं वो नहीं कर पाया जिस स्थिति में अमेरिका था। तो परिणाम क्या हुआ कि अमेरिका और ये पूंजी परस्त लोग लाभ की आकांक्षा में ये जहां कहीं से भी उसको ये चुनौती मिलने की स्थिति पैदा होती है, वो उसको तोड़ता है। जो स्थिति आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी हो रहा है कि जो लोग भी उसको चुनौती देने की स्थिति में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसको वो अपना तोड़ रहा है एन के एन प्रकार। तो यही प्रक्रिया पूरी दुनिया में लागू है, और इसी का परिणाम है। और उसी के चलते ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, वह भी कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। रूस का वर्चस्व आगे न बढ़ने पावे, चीन का वर्चस्व आगे न बढ़ने पावे, तो ये चीन से तो लोग परेशान, उससे तो टक्कर ले नहीं पा रहे। लेकिन रूस का वर्चस्व न बढ़े, इसके लिए यूक्रेन को इन लोगों ने मुहरा बनाया। और फल क्या हुआ कि यूक्रेन तो आज की तारीख में तबाह हो गया। यूक्रेन के ये कंधे पर बंदूक रख के अपना लोग चला रहे, और आज जो देख रहे हैं कि रूस तो उसको खत्म करने जा रहा है। तो अब ये अस्तित्व का प्रश्न हो गया है उन यूरोपीय देशों को, फ्रांस में, अमेरिका में, ये जो अपने नाटो के देश हैं, अब ये उनके अस्तित्व का संकट हो गया है। रूस ये यूक्रेन के खात्मा और यूक्रेन पर रूस की विजय मतलब हुआ कि नाटो पर विजय। और ऐसी हालत में जो एक संस्था स्थापित की गई थी यूएनओ, कि वो अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो वो उसमें बीच बचाव करेगा। लेकिन यूएनओ को अमेरिका इस तरीके से हावी होकर के खा गया कि आज की तारीख में उसका कोई मतलब नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं है उसका। वो एकदम निष्प्राण हो गई है, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी हालत में यह जो पुतिन का ये जो वो है, जो उसकी थ्रेटनिंग है,
वह कोई सामान्य थ्रेटनिंग नहीं है, वो ये कोई गैर जिम्मेदाराना थ्रेटनिंग भी नहीं है। जिस दिन रूस को ये लगेगा कि नहीं अब जी हम हारने की ओर अग्रसर हैं, तो रूस उस हथियार का भी इस्तेमाल कर देगा, और वो जैसे इस्तेमाल करेगा तो ये पूरी की पूरी दुनिया तो परमाणु के ढेर पर बैठी हुई है। दुनिया कहाँ जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, शांतिकामी लोग कहाँ जाएंगे, शायद इसका हम आज की तारीख में अंदाजा नहीं लगा पा रहे। इसलिए आज जरूरत है यूएनओ जैसी संस्था को और सारी संस्थाओं में एक ऐसी सर्वोच्च संस्था का की स्थापना करना का जिसकी सब लोग बात माने। लेकिन कौन मानता है बात को? शांति की बात करने वाले ये लोग की बात, युद्ध पिपासु लोग कभी भी शांतिकामी लोगों की बात को नहीं मानेंगे। युद्ध की भाषा जो युद्धोन्मादी लोग हैं वो उसी की भाषा समझते हैं, और उस भाषा का मतलब है कि विनाश की ओर आगे बढ़ना। और निश्चित रूप से ये पुतिन का वक्तव्य बहुत ही चिंताजनक वक्तव्य है। जी।